सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस कराने के लिए, तो ये एक ऐसा मतलब लेक्चर लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो अगर आप एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक का, अगर आप एक्सरसाइज 8.3 ठीक है प्लस उसके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो प्लस आज की इस क्लास को कर लेते हैं, जो कि 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो जो इतना कर लेकर तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई सा भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, आप उन सारे क्वेश्चंस को, सारे जितने भी क्वेश्चन आ जाए सारे मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप एक बार जितना कंसेप्ट कराया जा रहा है समझ लेते हैं, एक्सरसाइज को कर लेते हैं, एग्जाम्पल को कर लेते हैं, और जो इस क्लास 2 आएंगी इनको कर लेते हैं। उसके बाद आपका सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में आएगा वीडियोज़। पहला पार्ट में 7 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाला है। ठीक है, 2027 की एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है ना 2024 का पीवाईक्यू, क्योंकि पूरा सेशन पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, जितना पीवाईक्यू होगा मैं करा दूंगा, एक्सरसाइज 8.3 आप लोग को करा दूंगा, एग्जाम्पल भी मैं करा दूंगा। अगर रिक्वेस्ट आई तब ये दोनों चीज़ कराऊंगा, बाकी मैं पीवाईक्यू करा दे रहा हूँ। अगर आप इतनी चीज़ कर लेते हो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, क्लास 10th में किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और फिर सिलेक्टेड एग्जाम्पलर एक बुक आती है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू दैट इज़ सफिशिएंट। तो इसमें आप एग्जाम्पल कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, सफिशिएंट होता है। तो मैं पीवाईक्यू को लेकर आ गया हूँ। इससे आप लोग क्या सीखोगे, इस वीडियो से क्या सीखोगे? क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीखना है आप लोग को, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, इसी चीज़ को आपको सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना है, ताकि आगे आप लोग को कभी भी दिक्कत ना हो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को विजिबल होगा। यस, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें दिया हुआ है कॉसिक ए माइनस साइन ए। ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन है सेक ए माइनस कॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जितना चीज़ कहा था फॉर्मूला वगैरह लर्न करने को, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। कॉसिक को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/sin a से। साइन ए को, सेक को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/cos a से। ठीक है, इतना आपको दिमाग में ये अप्रोच फार्मूला वाला सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन क्लिक करेगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूँ, जिस क्वेश्चन में सेक हो या कॉसिक हो और उसको कन्वर्ट किया जा सके साइन में, कॉस में, अगर कॉट रहता दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू 10 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इधर कुछ भी रहे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कुछ कन्वर्ट करने वाला है, बगल में उसका जो सेम वाला है वो पार्ट वो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इधर वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर वाले पोर्शन को क्या कर लेंगे हम लोग? कन्वर्ट कर लेंगे। ये अप्रोच क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इधर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कन्वर्ट करने पे आ जाए, देन हम लोग उसको कन्वर्ट ही करेंगे। इधर क्या है डजेंट मैटर। ठीक है, तो कॉसिक है, कॉसिक को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1/sin a। ठीक है, अप्रोच देखिए एकदम वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में sin a हो गया हमारा, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में सेक ए जिसको हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं, माइनस में cos a हमारा। ठीक है, इतना हमारा एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप लोग मैथ्स में 100/100 लेकर आ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे अपॉन में कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग बेसिकली एक फार्मूला, हमेशा मैं कहा हूँ कि फार्मूला इज़ द की। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कहाँ से है, लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। इसको इक्वल टू साइड भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। सेम कॉस स्क्वायर थीटा को रहने तो इधर, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेशियो में एंगल के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे हमारा साइन ए हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, सिंपल लगा देंगे, कुछ दिमाग नहीं एक्स्ट्रा लगाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है आगे?
अब देखो सिंपल कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एकदम फ्री माइंड होकर सोचना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे cos a आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारा sin a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया था tan a प्लस cot a, ठीक है। तो इसको लाने के लिए अब क्या करना होगा, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, दोनों करने का तरीका आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा अप्रोच सीख रहे हैं, ईजी अप्रोच सीख रहे हैं। तो ईजी में क्या होगा, इसको भी क्या करें, कन्वर्ट कर लें, ठीक है। कन्वर्ट करना इसका ईजी होगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ही यहाँ पे डाल देंगे टेकिंग, यही सही तरीका है मैं जो बता रहा हूँ, टेकिंग LHS डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे राइट साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे टेकिंग RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड को, और वो लेफ्ट हैंड साइड था। तो राइट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है 1/tan a प्लस cot a, ओके, ठीक है। अब देखिए 1/tan a को क्या लिख सकते हैं, सबको जान रहे sin a अपॉन cos a, फॉर्मूला है ये, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a। फॉर्मूला लर्न होगा तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अप्रोच पे आप बस फोकस करिए, सारा क्वेश्चन को एक अलग जगह पर नोट कर लीजिएगा, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जांपल्स के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, बस ये 7 क्वेश्चन इस सेशन होगा, 7 क्वेश्चन के दूसरा पार्ट कल आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, ठीक है। इसमें शुरू में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन अप्रोच देखिए, नोट करिए तरीका, ठीक है। फिर एक बार और प्रैक्टिस करिए, आपको एग्ज़ाम आने तक 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ऊपर हमने देख रखा है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, ये यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। रेशियो इधर है या इधर है, मल्टीप्लिकेशन में डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए साइन है, यहाँ पे साइन ए कॉस है, कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग दोनों साइन ए आ गया हमारा इधर, कॉस ए आ गया है, बराबर साइन ए कॉस ए, दोनों आ गया है, डब्बा बंद, हेंस प्रूफ, हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जनरली 4 नंबर में या तो 6 नंबर में, ठीक है। आजकल तो इतना मतलब पेपर इजी वे में चला गया कि 2-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस को दे दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी ये हमारा सही अप्रोच था, ठीक है। आई थिंक आपने पूरा देख लिया होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है। 2019 के PYQ इंपॉर्टेंट हैं, 20 के इंपॉर्टेंट हैं, 21-22 को छोड़ सकते हैं, 23 को भी छोड़ सकते हैं, 24 के, 25 के और 26 के PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 2019 में या 20 में सिलेबस में काफ़ी चेंज आया है, तो आपको खुद से करने का ट्राई बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का मैं अप्रोच सिखाऊँ। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। देखिए अप्रोच क्या लेना है, यहाँ पे हमको सेक थीटा चाहिए, ठीक, यहाँ पे हमको टेन थीटा चाहिए। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग RHS को ही सॉल्व कर लें या तो इसको सिंप्लीफिकेशंस करें, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कॉस थीटा से डिवाइड करके सॉल्व करें, ठीक है। और नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली ये सॉल्व हो सकता है, बट चलिए हम लोग इसी को लेकर सॉल्व करते हैं, LHS को ही, ठीक है। टेकिंग LHS। अब अप्रोच देखिए क्या लाना है हमको, 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमको सेक थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा है, यहाँ पे 1 है, तो सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा वी नो दैट 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को नीचे अगर cos थीटा रहता तो हमें सेक थीटा आ जाता, तो लिख देंगे। LHS की बात हो रही है, ठीक है, डिवाइडिंग cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पूरा लिखिएगा, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो 1/cos थीटा, माइनस में दोनों साइड डिवाइड होगा ना। चलिए
ये इतना आपको मालूम ही होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। फ्रैक्शन में अब डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में डिवाइड हुआ है किससे, कॉस थीटा से। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड किससे होगा, कॉस थीटा से। सिंपली प्लस, इसमें कुछ नहीं, सारा नोट ऊपर वाला ही कर लेना था, ठीक है। अब आता है आपका असली यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सेक थीटा हो गया सर, ये हमारा टेन थीटा हो गया, ये हमारा क्या होगा, सेक थीटा हो गया, ये क्या होगा हमारा टेन थीटा हो गया। अब देखिए अब क्या दिमाग लगाना है, अब हमको चाहिए सर यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर के लिए सर एक और सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा रहता तो हो जाता। सर हम एक चीज़ें पढ़ रहे हैं, 1/√2 क्या होता है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देने पे यहाँ पे √2 हो जाता है, इधर 2 हो जाता है, यानी कि रेशनलाइजेशन वाला रूल हम लोग सीखे हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ है उसको हटाना है तो क्या कर सकते हैं, मान लो रूट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट से ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम यही होगा, मल्टीप्लाइंग, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या ध्यान दे देते हैं, अगर √2 + 1 को रेशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर √2 - 1 √2 - 1 ये करते थे ना, यही कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लेना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कुछ नहीं करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर लेंगे और यहाँ पे हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे हमको क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है, सेम कुछ मत करो, बस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर कर दो। अप्रोच अगर क्लियर हो रहा होगा तो आपको एकदम क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे। अब यहाँ पे अब हमने इसको अब ब्रैकेट में मेंशन करना है, a - b a + b हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, सेक a² - b², ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे a² होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया सर, यहाँ पे माइनस देकर b² होगा, डेट इज टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और 2/1 होता है तो हम लोग 2 लिख देते हैं, वैसे ही क्या होगा, ये भी हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे अब क्या लिख देना है, LHS = RHS, और फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर = सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इजीली अगर अप्रोच समझ आया होगा तो आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, क्वेश्चन को आप सेम नोट करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को एकदम बढ़िया से नोट करिएगा किसी एक पन्ने के कोने में, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करिएगा, एक बार चीज़ें रट लेंगे, इससे बाहर यूपी बोर्ड में नहीं क्वेश्चन आएगा, मतलब नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब इस पर हम लोग क्या क्लिक कर सकते हैं, सर हमें cos थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है, डेफिनेटली वी डू द कन्वर्टेड, ठीक है। क्या करना है, अगर यहाँ पे जिस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है तो सबसे पहले पॉसिबल वही कन्वर्जन करेंगे। कॉसेक थीटा को सर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टेकिंग LHS बहुत ज़रूरी है ये लिखना, ठीक है। तो 1/sin थीटा हो गया, माइनस कॉट थीटा को हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला याद होगा तो बहुत जल्दी चीज़ें क्लिक होंगी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, LCM ले लें हम लोग, ठीक। स्क्वायर तो है ही, इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड LCM लेंगे तो हमारा 1 - cos थीटा हो गया डेफिनेटली। अब हमारी चीज़ें क्या होंगी, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर a/b का होल स्क्वायर है तो हम लोग a² अपन b² लिख सकते हैं ना, यही चीज़ें यहाँ पे भी करना है, sin स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ये हमने पढ़ रखा है। अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा = क्या पढ़ते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। a² - b², फॉर्मूला एकदम क्लियर है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा हो जाएगा ना हमारा, a + b
ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग इसको प्रॉपर ब्रैकेट में मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लिक हो रही हैं देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ए स्क्वायर अपन ए बी है, तो ए से ए कट जाएगा। सेम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ताकि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर से एक ठेक कट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस यहाँ पे जो दिया था कन्वर्ट करने लायक था सर, हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद बेसिक बस सिंप्लीफिकेशंस करी, हमारा आंसर आ गया हिंस प्रूफ, ठीक है। अब जो लिखा जाता है LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर दोनों चीज़ें लिख कर हिंस प्रूफ लिख दीजिए, आपका क्या हो गया 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा फिक्स हो गया इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों इस सेशन में केवल 5 ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में 5 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट सेशन में 4 क्वेश्चन, और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2019 में आया था 2025 में, यानी कि ये रिपीटिंग नेचर का PYQ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा लेंदी इसका सॉल्यूशन होता है, बट मैं एकदम इजी वे में समझा दूंगा आपको। यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए है, यहाँ पे क्या है, कॉस ए है। किसी हाल में हमको इस स्टेट से इस स्टेट में पहुँचना है, क्या क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर साइन ए से हम लोग डिवाइड करें तो कॉस ए अपन साइन ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है। तो कॉट ए तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 बाई साइन ए कर देंगे तो हमारा कॉसिक ए आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर आपको इतना क्लिक कर रहा है, इतना दिमाग में आप सोच पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। LHS लिख देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा अब जल्दी से भगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तक आपने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। ये हमारा कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देना आपको, स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप तो, डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। बस सिंपली आप लोग ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माइनस साइन ए पॉइंट में साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा डेफिनेटली। साइन ए साइन ए साइन ए अपॉन साइन ए प्लस -1 बाई साइन ए। अब क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा, यहाँ पे -1, ये कुछ नहीं होगा बट कॉट ए माइनस कॉसिक ए, यहाँ पे +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, तो अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने ये आइडेंटिटी आई थिंक डेफिनेटली पढ़ी होगी, ठीक है। तब इस आइडेंटिटी में इस 1 की जगह नीचे कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस ऊपर हमको छेड़छाड़ करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों प्लस में तो इधर उधर करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम माइनस है, 1 की जगह पे हम ये लिख दें, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर में उसको साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब ये दिमाग में हमेशा के लिए क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कॉस में हो, इधर कॉसिक करना हो, तो उसमें यही सेम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए माइनस में, अब यहाँ पे एक और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, सिंपली ब्रेक कर लेंगे किस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब इतना ज़्यादा क्लिक आपको कब करेगा, जब आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस का अब गेम है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आने वाला कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, कॉमन लेना है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ें हैं, यहाँ पे भी प्लस है। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, मैं दिखाता हूँ क्या फॉर्म है। ये ए माइनस में है ये, ठीक है।
फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाकर फिर यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, a इंटू बी है। तो यहाँ पे a कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी 1 हो चुका है तो माइनस बी, ऐसे कुछ फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो बस यही फॉर्म को यहाँ पे यूज करते हैं। सर यहाँ पे हम लोग कॉसिक ए कहें आप कॉमन वैसे ही लेने के लिए तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कॉसिक ए कॉट ले लिए। अब यहाँ पे क्या हमारा बच गया, यहाँ पे 1 बचा कि नहीं, आप लोग इतना क्लिक कर रहा है कि नहीं, जब ये कॉमन लिए हैं, ये पूरा था इसमें से, हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस ये प्लस वाला ख़त्म हो चुका है, अब बस इस पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको क्लिक कर रहा है ना, अब यहाँ पे ए ख़त्म हो गया है तो माइनस बी हो गया है, यहाँ पे ए की जगह ये मल्टीप्लिकेशन में था, सॉरी, हाँ ये 1 तो यहाँ के लिए है, फिर यहाँ पे माइनस में ए ख़त्म हो गया तो बी 1 जब बी और फिर माइनस बी। वैसे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 हो गया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ गया। अब इसमें जैसे बी में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी हो गया है, वैसे माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉसेक ए हो गया प्लस कॉट ए हो गया, माइनस माइनस प्लस। आई थिंक आपको डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा होगा, जहाँ नहीं समझ आ रहा होगा डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको समझा दूंगा, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे माइनस में हमारा कॉसेक ए है, माइनस में 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, कॉट ए। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पे ए बी है और नीचे बी है, तो बी से बी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बस कैंसिल पूरा आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा क्या चलेगा गया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूव। क्या आपको यही प्रूव करना था, क्या आपको यही प्रूव करना था? बहुत इजी क्वेश्चन था, रिपीटेटिव नेचर का है क्वेश्चन, ज़रूर नोट करिएगा, सॉल्व करिएगा एक बार और, तब आपको बढ़िया से और समझ आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ आएगा एक बार और वीडियो को रिपीट करिएगा, आपको समझ जरूर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, ठीक है। 2019 का पीवाई क्वेश्चन जैसे 2025 में रिपीट हुआ, ये भी हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आगे 2026 का मैं दिखाऊंगा, 2025 का दिखाऊंगा, तो इसको ध्यान से पहले समझिए। साइन थीटा -2 साइन, इधर कुछ नहीं दिया है, टेन थीटा लाना है। कुछ कॉमन होने वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें कॉमन ले लेना है, इस बात को आप लिख सकते हैं बगल में, कुछ कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है तो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा कॉमन ले लिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टेकिंग LHS जरूर लिखेंगे, टेकिंग LHS। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा आ गया। बस इस एक्सप्रेशन को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह नीचे कॉस है, इसको काटना है हमें, तो ऊपर भी कॉस रहना चाहिए, इसीलिए ये फार्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये फार्मूला को यूज़ करके कॉस ला कर इसको काट देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। प्रैक्टिस करने से क्लिक दिमाग में करेगा, पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, टेन थीटा आ गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +2 cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में कुछ नहीं करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में है तो इसको पहले लिख देंगे, -2 + 1, -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्या सेम सेम दिख रहा है, काट देंगे। टेन थीटा आ गया, LHS इक्वल टू RHS, टेन थीटा इज इक्वल टू 10। यही चीज़ें मैं किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं हूँ, आपको सारे क्वेश्चन में लिखना है, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तभी आपको 100/100 मिलेंगे। और एब्सोल्युटली जब सारी चीज़ों को आप लिखोगे, टेकिंग यहाँ पे LHS लिखना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस मेथड से आप, इस अप्रोच से अगर आप वीडियो को 2 बार देख लिए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लिए, एक्सरसाइज 8.3 को कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझ लिए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो क्लिक कैसे करें, कॉमन लेने वाला है, कॉमन ले लेंगे, इधर कुछ दिया हुआ है रेशियो, इसको लाना है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।